नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिशा मित्र एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं कि बैंक केवाईसी अपडेट होने के बावजूद भी किसी भी तरह का जैसे आपका क्लेम है फॉर्म 31 जो एडवांस के लिए है, फॉर्म 19 फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए पीएफ का है, या कोई भी आप क्लेम रेज करते हैं फंड विड्रॉल करने के लिए तो वो रिजेक्ट हो जाता है या फिर एरर आता है और आपके सामने एरर आएगा कि प्लीज़ अपडेट योर बैंक अकाउंट एंड आईएफएससी कोड विथ योर एम्प्लॉयर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो बैंक की केवाईसी जो है, बैंक डिटेल जो अपडेट करना है ना, वो आप ही को करना है, यानी एम्प्लॉयर जो है अपडेट नहीं कर सकता है। पहले इसकी एक्सेस थी आपके एम्प्लॉयर के पास, वो अपडेट कर सकता था, लेकिन अब जो है एक्सेस वहाँ से हटा दिया गया है। ये जो एक्सेस है वो मेंबर को दे दिया गया है, मेंबर ही अपडेट कर सकता है। हाँ, लेकिन जब आप बैंक डिटेल अपना जब उसमें अपडेट करेंगे बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड, तो वो जो है आपके बैंक के पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगा और उसके बाद वहाँ अगर से नहीं अप्रूव होता है वहाँ से, तो वो जो है फिर आपके एम्प्लॉयर के पास भेज दिया जाता है। तो आपका जो एम्प्लॉयर है उससे डीएसी जो डिजिटल साइन है उससे अप्रूव करता है, उसके बाद जो है आप उससे पीएफ निकाल सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि ये जो है प्लीज़ अपडेट योर बैंक अकाउंट एंड आईएफएससी विथ योर एम्प्लॉयर क्यों आ रहा है। ये जो है बैंक की वजह से हो जाने के बाद एक बार हो जा रहा है, उसके बाद क्यों नहीं फंड निकल रहा है। तो मैं बता दूँ कि पहला इशू ये है कि कई बार लोग क्या करते हैं कि अपनी ब्रांच जो है बदल लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका जो है बैंक अकाउंट किसी ब्रांच में है और आप वहाँ से ब्रांच चेंज करके दूसरे ब्रांच में ले जाते हैं, दूसरे शहर में, तो आपका अकाउंट नंबर तो सेम रहता है लेकिन आईएफएससी बदल जाता है। तो उस वजह से भी जो है ये कहता है कि आप नया अकाउंट अपडेट करें और वो रिजेक्ट हो जाता है या एरर आता है। दूसरा ये चीज़ होता है कि कई बार जो है ब्रांच जो है वो जो ब्रांच में ही कुछ चेंजेज आ जाती है, यानी वहाँ से ब्रांच दूसरे जगह हट करके चला जाता है। उस परिस्थिति में भी जो है बैंक डिटेल जो है वहाँ पे फिर अपडेट करने के लिए बोलता है, एरर आती है जब आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन विड्रॉल के लिए। तीसरी एक चीज़ और एरर आती है जब आपका अकाउंट किसी छोटे बैंक में है। जैसे अभी फ़िलहाल में आपको पता है कि कई सारे छोटे बैंक जो हैं बड़े बैंकों के साथ मर्ज हो गई है। पहले जो है काफ़ी सारे बैंक थे जो अब सरकार ने क्या किया, छोटे छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में विलय कर दिया, मर्ज कर दिया। इतने सारे जो है बैंक खुल गए थे कि सरकार की भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे, जिसको मर्जी वो बैंक खोल ले रहा था, इन बैंक ही बैंक हो गई थी। तो सरकार ने क्या किया, बहुत कम बैंक कर दिया, बड़े बड़े बैंकों के साथ उनको मर्ज कर दिया। और इस वजह से क्या हुआ कि अकाउंट नंबर तो सेम रहा लेकिन आईएफएससी कोड उसकी चेंज हो गई, एमआईसीआर नंबर भी चेंज हो गई, बहुत सारे जो बैंक के इंटरनल जो नंबर होते हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं। तो इस वजह से बैंक डिटेल अपडेट करना पड़ता है। कुछ परिस्थिति में जैसे आपका बैंक केवाईसी 3 साल से ज़्यादा की है, उस परिस्थिति में भी जो है आपको जो है बैंक डिटेल अपडेट करने के लिए बोला जाता है, तो आपको इसे कर लेनी चाहिए। तो ये इशू होती है जिस वजह से आपका वहाँ पे लिखा हुआ आता है, जब आप क्लेम रेज करने जाते हैं लिखा हुआ आता है प्लीज़ अपडेट योर बैंक अकाउंट एंड आईएफएससी कोड विथ योर एम्प्लॉयर। अब चलिए इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप जानते हैं कि आपका जो अकाउंट है पहले जो बैंक है उसी में है और वो ब्रांच चेंज नहीं हुआ है, मतलब जो बैंक आपकी है जहाँ पे पहले था जब से आपका अकाउंट खुला है वहीं पे है और आपने ब्रांच भी चेंज नहीं किया है, तो आपको जो है बैंक अकाउंट चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप उसी बैंक केवाईसी की फिर से यानी सेम अकाउंट को जो है आईएफएससी कोड को लेकर के आप डिटेल ऑनलाइन केवाईसी कर दीजिए और उसको जो है आपके बैंक के द्वारा वेरिफिकेशन हो जाएगा या फिर आपका जो है एम्प्लॉयर उसे अप्रूव कर देगा। उसके बाद जो है ये अपडेट हो जाएगा और आप जो है क्लेम फिर से रेज कर सकते हैं, फंड जो है विड्रॉल कर सकते हैं, पैसे पीएफ से निकाल सकते हैं। कई बार जो है बैंक के पास जो है ना ये अप्रूवल के लिए जाता है तो बड़ा ही फास्ट जल्दी जो है अप्रूव हो जाता है और एम्प्लॉयर के पास भी आपके कंपनी में जाता है, कहने का मतलब कंपनी में, तो कंपनी भी विदिन 3 डेज़ के अंदर अप्रूव कर देती है। कई बार उनको फ़ोन करके कहना पड़ता है तब जाकर के अप्रूव करते हैं। छोटे छोटे कंपनी में ऐसे होती है, नहीं तो बड़ी कंपनियाँ अप्रूव कर देती है जल्दी। इसका दूसरा एक और सोल्यूशन हो सकता है, यदि आपका सेम बैंक अब आप एक बार अपडेट कर दिए हैं फिर भी ये एरर आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं उस परिस्थिति में, आप दूसरे बैंक में अपना अकाउंट खुलवा करके यानी नया अकाउंट खुलवा करके उसकी जो है केवाईसी बैंक केवाईसी कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये 100% सोल्यूशन हो जाएगा कि आपका विड्रॉल हो जाएगा और ये एरर नहीं आएगा कि प्लीज़ अपडेट योर बैंक अकाउंट। ये एरर वहाँ से हट जाएगा और आप उसमें आराम से विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेम जो है वही अकाउंट रहे, कुछ भी उसमें चेंज ना हुआ हो, या फिर आप पेंशन ले रहे हैं उसमें, या फिर पहले से ही एक ही अकाउंट रखना चाहते हैं किसी वजह से, तो आप जो है उसकी पर्ची निकाल करके आप ईपीएफओ ऑफिस जो है ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप उसे एरर को ठीक करा सकते हैं। तो ये जो 2 सॉल्यूशन मैंने बताया है इससे जो है आपका जो है पूर्णतः ये जो है समस्या का हल हो जाएगा। तो कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।